हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक केस एनालिसिस करेंगे और ये जो केस एनालिसिस है दोस्तों, ये मेरे पास नया केस है, तो इसी पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इस केस में मैं क्या प्रोसीजर कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो आप सारी चीज़ें देखिए और जानिए। हो सकता हो कभी आपके पास भी सिमिलर केस आ सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, केस का जो फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि एक गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, एफआईआर कराई जाती है अज्ञात में। और ठीक है, लखनऊ में दर्ज होती है 8वें महीने में, और 2 महीने बाद मीन्स 10वें महीने में वो गाड़ी बिहार में पकड़ी जाती है। बिहार में वो कैसे पकड़ी जाती है, हम आपको एफआईआर का वर्जन बता रहे हैं। उस एफआईआर के वर्जन में ये लिखा गया कि गाड़ी उत्तर प्रदेश की रोड जो वहाँ हाईवे, उस हाईवे से गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी और हमको वहाँ पे उस गाड़ी पे शक हुआ। उस गाड़ी को रुकवा के उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। जब गाड़ी की दोस्तों तलाशी ली गई तो पता चला उस गाड़ी के अंदर क्या रखा है, दारू की बोतलें रखी हुई हैं और लगभग 255.266 लीटर उसमें दिखाया गया कि इतना इसमें अल्कोहल रिकवरी किया गया है। और गाड़ी के जब जो जो ड्राइवर था उसका नाम पता किया गया तो उसको वहाँ के जो एक्साइज एक्ट है बिहार का, बिहार प्रोबेशन एक्साइज एक्ट में उसको वहाँ पे उसको जेल भेज दिया गया। और फिर वहाँ का जो हाई कोर्ट पटना है, फिर वहाँ पे जो वकील साहब थे वहाँ के, उन्होंने उसकी बेल कराई वहाँ पे और श्योरिटी के साथ, मतलब जो जिस कंसर्न कोर्ट में चले थे कि वहाँ पे श्योरिटी जमा कीजिए, उसको बेल पे रिलीज़ किया जाए। ये वहाँ का ऑर्डर है। अब गाड़ी जो देखिए, पुलिस के पास एक मास्टर डाटा होता है। मास्टर डाटा में ये पता चल जाता है कि पूरे मतलब इंडिया में कहीं पे भी हो तो उससे वो लोग जब जांच करते हैं तो पता चल जाता है। तो जब पता चला कि ये जो गाड़ी है, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गाड़ी लखनऊ में जो दर्ज है उसका गाड़ी का नंबर अलग है, जो बिहार में गाड़ी पकड़ी गई है उस गाड़ी का नंबर अलग है। अब हो सकता हो गाड़ी का बीच में नंबर प्लेट चेंज किए गए हों, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, जो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जो पुलिस का जो एफआईआर के बिहार का जो वर्जन है वहाँ पे वो पूरा फैब्रिकेट स्टोरी उन्होंने बनाई है। तो हो सकता हो उस आदमी को जानबूझ के फंसाया गया। किस लिए? क्योंकि अनलॉफुल मनी डिमांड करी गई वहाँ पे। भाई वो अनलॉफुल मनी नहीं दे पाया, इस वजह से उसको उसके अगेंस्ट में सब सेक्शन में उसको अंदर कर दिया। अब जो अंदर वहाँ पे जो डिमांड, मतलब जो भी उसने मुझे बताया कि इतना इतना डिमांड किया गया, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पर्सन को नॉलेज ही नहीं था कि उस गाड़ी में लिक्विड भी रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, यही हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि इस पर्सन को नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे लखनऊ में केस आता है जो बिहार में हो गया। अब लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में अब हम इस गाड़ी के लिए क्या, गाड़ी का जो ऑनर है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे उस पर्सन से मतलब है। तो यहाँ पे उसकी रिमांड आती है लखनऊ में। जब लखनऊ में रिमांड आती है तो उसका रिमांड हम लोग यहाँ पे रजिस्टर में देखता हूँ कब उसकी रिमांड आती है, कौन सा सेक्शन बने। तो यहाँ भी एक तो थेफ्ट का 303 बीएनएस और 317 स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग 411 आईपीसी भी कहते हैं, उस पर एक धारा बढ़ के आई थी। अब यहाँ पे कंडीशन, हम यहाँ पे इसकी रेगुलर बेल यहाँ पे कल हम दाखिल करेंगे एसीजीएम कोर्ट में, कस्टम कोर्ट में। इसलिए करेंगे, अगर देख लिए अब सब, अगर मान लीजिए जज साहब चाहेंगे तो हमें यहाँ पे बेल, रेगुलर बेल दे देंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, खारिज कर देंगे। लेकिन मैंने जो अपनी पिटीशन जो तैयार करी है वो एकदम सेशन कोर्ट वाली तैयार करी है कि नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सेशन कोर्ट चला जाऊँगा। तो मेरी तैयारी पूरी हो रखी है। तो मैं सोमवार को, अभी जो अपकमिंग सोमवार आएगा, इस वीडियो को आप जब देख रहे होंगे तो जो सोमवार आएगा उस सोमवार को मैं इस एप्लीकेशन को मूव कर दूंगा कोर्ट में। और जो भी होगा कैसा कि अगर भाई खारिज होगी तो भी हम आपको वो शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। अगर मान लीजिए वो अलाउ हो जाती तो भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में वो बता दूंगा। अगर मान लीजिए वो खारिज हो जाती है तो हम जो सेशन का प्रोसीजर करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो बाकी आपको कितने के टिकट्स लगते हैं, कितने की ओसी होती है, वो सारी आपको जानकारी पता, वो मुझे यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो केस के फैक्ट हैं इसको आप जानिए कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। अब देखना, यहाँ पे आपको स्टोरी मैंने जो क्या बना सकते हैं, स्टोरी आप ये बना सकते हैं कि भाई हमको जो फैब्रिकेशन पूरी स्टोरी आप दिखाइए कि भाई पुलिस की ये फैब्रिकेट स्टोरी थी। पहली बात ये है। और दूसरी चीज़ है, जो हमारा जो क्लाइंट है, मेरे जो क्लाइंट की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो अभी भी बिहार में है
और सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं भी कोई पर्सन कोई बंद हो, इस तरह के केसेस में आप रेगुलर बेल मूव कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि पर्सन उस समय कहाँ पर कहाँ पे वो बंद है। ठीक है, तो आई होप आप ये केस जो मैंने केस बताया आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग इसमें मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं अपने पिटीशन में, अभी मेरे पास संडे तक के टाइम है तो मैं इसमें ऐड कर लूँगा। और बाकी एक हम होगा तो एक मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, लॉन्ग वीडियो, कि मैंने पिटीशन में क्या क्या फैक्ट्स रखे थे। ठीक है दोस्तों।